देखिए आयुषी, मोइन कुछ और जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं अपने सूत्रों के जरिए, क्योंकि कई फ्रंट पर नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी जो सिचुएशन है वो देखिए, मोहल्ले वालों का सेंटिमेंट था, है और शायद आने वाले वक्त में कसक के तौर पर रहेगा। उन्हें आरएएफ ने बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा है, जगह जगह नाके। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को समझा दे जरा। देखिए, दोनों के शवों को ले जाया गया है कब्र के पास में और अब वो वक्त आ गया है जब इन दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। देखिए, यहीं पे दोनों की कब्रों को तैयार किया गया है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, तैयारी किस तरीके की जा रही है। लाइटें वहां पर लगाई गई है ताकि कोई परेशानी ना हो और अब दोनों के शवों को लाया गया है। दोनों की जो कब्र है वो आसपास ही बनाई गई है और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है, वो परिजन भी हैं, इसमें मोहल्ले के लोग भी शामिल हैं और अब वो समय आ गया है जब दोनों को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, यानी कि दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। यहीं पे आप देख सकते हैं जहां पर ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, भीड़ आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर दोनों की कब्रों को तैयार किया गया है, यानी कि अशरफ और अतीक की जो कब्र है आसपास बनाई गई है और वहीं पर पास में असद की कब्र भी है जहां पर कल उसे दफनाया गया था। लेकिन ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हैं और अब वो वक्त आ गया है जब अतीक और अशरफ को सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों की कब्रों को आसपास बनाया गया है। जो उससे पहले जितने भी रीति रिवाज थे उन्हें किया गया और उसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब सुपुर्द-ए-खाक अतीक अहमद अशरफ को किया जा रहा है परिजनों की मौजूदगी में। देखिए, जितने लोगों को अनुमति दी गई थी उनकी अनुमति में, उनकी मौजूदगी में अब जो आगे की प्रक्रिया है उसे किया जा रहा है। कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये लाइव तस्वीरें, अब वो वक्त आ गया है जब अतीक अहमद और अशरफ को सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं और परिवार के लोगों की मौजूदगी में अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं 8 बजे का वो वक्त होगा और 8 से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब सुपुर्द-ए-खाक किया जा रहा है अतीक अहमद और अशरफ को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माफिया का मटिया मेट हो रहा है, काले साम्राज्य का आज अंत होने जा रहा है। और कल देखिए, कल जिस तरीके से असद को यानी कि अतीक अहमद के बेटे को सुपुर्द-ए-खाक किया गया था, उसके बाद अतीक अहमद अशरफ खुद आए थे फूल डालने के लिए और कहीं ना कहीं उस समय ना तो अशरफ ने अनुमान लगाया होगा और ना अतीक ने अनुमान लगाया होगा कि आज उसी कब्र के पास में उन दोनों की कब्र भी खोदी जाएगी, उन्हें वहीं पर दफनाया जाएगा और जो उनके परिजन हैं आज वो इन कब्रों पर फूल डालने के लिए आएंगे। और मोहम्मद मोइन लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। मोइन, क्या तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं आप, क्या इस वक्त अभी चल रहा है मौके पर? बिल्कुल, मैं और वीरेश यहाँ पर तस्वीरों को देख रहे हैं। मोइन कुछ चीज़ों को कंफर्म करना चाह रहे हैं आयुषी, जैसे ही वो आते हैं हम उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन अभी जो मौके पर चीज़ें हैं वो हमारी आंखों के सामने हैं। दर्शकों के लिए बताते चले, दिखाते चले। यहाँ अभी जिस तरफ से जो अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, सुपुर्द-ए-खाक करने के जो रस्में हैं उनकी अदायगी है, तो दूसरी तरफ इस कसारी मसारी के गेट के बाहर मीडिया का जमावड़ा, पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान, पुलिस फोर्स और हर तरफ से चीजें बहुत कनेक्टेड हैं, जहां पर लगातार मैसेज के हिसाब से ही मूवमेंट हो रही होगी। वीरेश, निश्चित रूप से मैसेज के आधार पर मूवमेंट हो रही है और साथ ही जो अभी मेरी पुलिस कमिश्नरेट में बात हुई प्रयागराज की, इसमें जो पुलिस के जवान हैं वो करेली इलाके में, अल्लाहपुर के इलाके में, सिविल लाइन के इलाके में और खासकर जो मुस्लिम बाहुल इलाका है जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन के आसपास फ्लैग मार्च बढ़ा दी गई है और सतर्कता बढ़ा दी गई, अलर्टनेस बढ़ा दिया गया है। और जो पुलिस के डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, एसीपी, डीसीपी, उन्होंने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है और रात जैसे जैसे आगे घनी होगी ये फ्लैग मार्च और बढ़ता जाएगा और जो संवेदनशीलता है उसके लिहाज से ये अलर्टनेस है, क्योंकि संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी हैं इस प्रदेश के, उन्होंने पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा से बात की है और रमेश शर्मा को कहा है कि सुपुर्द-ए-खाक के दरमियान और उसके बाद कोई भी अशांति की घटना न हो, शांति की घटना बनी रहे, शांति इस पूरे प्रदेश में बनी रहे और पूरे प्रयागराज में बना रहे, इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपने पूरे एसीपी, डीसीपी, पूरे फोर्स को प्रयागराज में सड़कों पर उतार देने की ज़रूरत है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। जो संजय प्रसाद हैं उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को भी दी है, शाम में मुख्यमंत्री से
मिलकर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है कि आखिर प्रयागराज में सुपुर्दे खाक और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम हुआ उस स्थिति में क्या रहा, क्या वहाँ की गतिविधियां हैं, पल पल की जानकारी सीएम सेक्रेटरीट ले रहा है। क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा जो जिसमें गर्मी देखने को मिल रही है, एक तलखी देखने को मिल रही है, इस बात की भी इंटेलिजेंस की जानकारी एक अपडेट में चाहूंगी कि आप दीजिए, एक अपडेट में चाहूंगी कि आप दीजिए कि जा रही है और इसका क्या जो शवों को दफनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है स्नेहलता? शवों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई मोइन? जी बिल्कुल, देखिए जो दोनों शव थे अतीक और अशरफ के, उनको लेकर कब्र तक पहुंच गए हैं लोग और धीरे धीरे जो गहवारा होता है यानी जिसमें शव को रखा जाता है, जिस पर कांधा दिया जाता है, उससे उतार कर कब्र में दाखिल किया जा रहा है। 4 से 5 लोग कब्र में उतरे हुए हैं, उनको बड़ी पाकीज़गी के साथ पकड़ा जाता है, उतारा जाता है, क्योंकि अंतिम वक्त होता है। अंतिम वक्त में शव को भी कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, कोई धक्का मुक्की ना होने पाए, कोई बेअदबी ना होने पाए, इस वजह से बड़े अदब और एहतराम के साथ शवों को उतारा जाता है। तो अतीक और अशरफ के शवों को भी कब्र में लिटाया जा रहा है और अब ये कहा जा सकता है कि जब कगार होती है यानी शव का जो कब्र होती है, कब्र का सबसे किनारे का जो अंतिम हिस्सा होता है उसको कगार बोलते हैं, कुछ लोग बगली बोलते हैं, वहां पर शव को लिटाया जाता है। उसके बाद उस पर जाजिम बिछाई जाती है यानी चटाई बिछाई जाती है, फिर लकड़ियों की 2 लेयर एक के ऊपर एक बिछाई जाती है और फिर कांटे डाले जाते हैं, बबूल के कांटे डाले जाते हैं, बेर के कांटे डाले जाते हैं, ताकि जो जानवर हैं कब्रिस्तान में वो रात के वक्त मिट्टी खोदकर अंदर दाखिल ना होने पाए, शवों को नुकसान ना पहुंचाने पाए। तो कब्र में दाखिल किया जा चुका है अतीक और अशरफ को और अब इसके बाद लकड़ी बिछाई जाएगी, जाजिम बिछाई जाएगी, कांटे बिछाए जाएंगे, फिर मिट्टी डाली जाएगी, कब्र तैयार की जाएगी, उस पर पानी डाला जाएगा, चादर चढ़ाई जाएगी, फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी, फातिहा पढ़ी जाएगी। इन सारी रस्मों को पूरा होने में सिर्फ 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। 20 से 25 मिनट के बाद अतीक और अशरफ जो है वो पूरी तरह तो लोग यहाँ पर अंतिम विदाई देने गए हुए हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और अतीक और अशरफ यहाँ पर अकेले रह जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे। रह जाएगा, इस पूरे चकिया इलाके की एक कहानी रह जाएगी और इस कहानी की शुरुआत और अंजाम तक लोग इसे याद रखेंगे। और कल रात 10:36 का जो वक्त है उससे शुरू हुआ सिलसिला कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में, कानून के राज में कई सवाल छोड़ते हुए जाता नजर आ रहा है। वीरेश, देखिए निश्चित रूप से और माफिया यानी जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद का आज अंत हुआ, कल अंत हुआ और अशरफ जो उसका लेफ्टिनेंट था, जो उसके बेटे के समान था, उसका भाई था, अजीज था, उसका भी अंत हुआ। एक खौफ का खौफनाक अंत होता है इस प्रदेश में और ये एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो क्यों, कौन से ऐसे लोग थे, कई ऐसे फार्मूले दिए जा रहे हैं। और खबर हमारे पास मोइन के पास है, खबर ये है कि जो अशरफ के ससुराल के लोग थे वो उन महिलाओं के साथ आए थे, जो महिलाएं सुरक्षित तरीके से लेके अंदर गई थीं। अशरफ की ससुराल के पक्ष के लोग थे। मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से मोहम्मद मोइन को जो जानकारी मिली उसमें साफ ये है कि अशरफ के ससुराल वालों के का जो उन लोगों को घेरेबंदी करके अंदर ले जाया गया है। मोइन, देखिए बिल्कुल मोइन हाँ ठीक है। अच्छा स्नेहलता, ये भी एक मोइन से जरा ये जानकारी लीजिए कि जब ये सुपुर्दे खाक किया जाएगा अशरफ को, अतीक को, क्या उसके बाद भी कोई रीति रिवाज होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है या सुपुर्दे खाक के बाद जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे? देखिए मोइन, आपके लिए सवाल था। देखिए इस आपके सवाल का जवाब दें, लेकिन उस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।